नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे जो नया कानून जो है जो जोड़ा गया है वो धारा 111 सबसेक्शन 7 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। अवैध कब्जा जो कर रहे हैं उनकी खैर नहीं, उनमें काफ़ी ज़्यादा 10 साल तक की लगभग सज़ा और जुर्माने के बारे में भी प्रावधान किया गया है। देखिए साथियों, हम जो है 4 पॉइंटों पर इस वीडियो में प्रकाश डालेंगे हम। जैसे अवैध कब्जा पर नया कानून जो धारा 111 है उससे आपका कैसे बेनिफिट होने वाला, जो कि बहुत अच्छा कानून है, खतरनाक कानून आप समझ लीजिए। और अवैध कब्जा करने पर पुलिस के क्या अधिकार, क्या आप पुलिस से आशा कर सकते हैं अवैध कब्जा हटवाने की, और अवैध कब्जा हटवाने का एसडीएम के क्या राइट्स हैं, और अवैध कब्जा आप तुरंत तत्काल हटवाना चाह रहे हो तो ऐसी कंडीशन में कुछ सेक्शंस भी बताऊंगा मैं आपको जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, ठीक है, आपका जो बीएनएसएस हो गया, सीआरपीसी जो थी उसके, ठीक है, उनके एक्टों के बारे में बताऊंगा जिससे आप तत्काल अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है आपको, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे अवैध कब्जा हटवाने पर जो नया कानून 111 है वो आप समझ लीजिए, जो अवैध कब्जा को लेकर है और ये बिल्कुल नया डाला गया है। क्या कहता है ये वो आप जानिए। ठीक है, ये 111 सबसेक्शन 7, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, देखिए संगठित अपराध जो लोग गिरोह वगैरह में करते हैं, ठीक है ना, उनके मामले में सदस्य की ओर से या किसी भी समय ऐसी किसी भी जगम या स्थावर संपत्ति को कब्जे में रखता है। जगम स्थावर संपत्ति, अचल संपत्ति यानी कि, ठीक है, स्थावर जिसे चला इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसे चलाया नहीं जा सकता, ठीक है, जिसका वह समाधान पत्र लेखा नहीं दे सकता। ठीक है, मान लीजिए आपका गिरोह चला रहे हैं, मान लीजिए आप, और इस प्रॉपर्टी पे, हमारी प्रॉपर्टी पे आपने कब्जा कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप इसका, अगर मान लीजिए आप इसका कोई भी लेखा जोखा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने नाम नहीं दे पा रहे हैं, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो कारावास से दंडनीय होगा, जो 3 वर्ष से कम का तो होगा ही नहीं, 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु 10 वर्ष तक की हो सकती है, और ऐसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा जो 1 लाख से कम का नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 1 लाख से ऊपर आपकी रसीद देखते हुए। तो देखिए साथियों, जो ये भूमाफिया टाइप के, दबंग टाइप के जो गिरोह चलाते थे भाई, ठीक है, एक तरफ से भाई उनके जो है ज़मीन पे कब्जा कर लिया, इलीगल वो तैयार कर लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो है अलीगल कब्जा कर लिया, तो उन लोगों के लिए है काफ़ी, क्योंकि भाई ये जो अगर 10 साल से ऊपर है तो ये संज्ञेय अपराध हो गया, तो पुलिस इसमें एक्शन ले सकती है साथियों। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे दूसरा, अवैध कब्जा करने पर पुलिस का क्या अधिकार है वो आपको बता दूं। एक चीज़ साथियों, और अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बार बार इसलिए बताता हूं मैं आपको कि भाई जो हमारे जो भी मान लीजिए दर्शक होते हैं वो बार बार से भाई वो मांगते हैं कि सर अपना वो नंबर दे दीजिए। और देखिए, जो जूनियर एडवोकेट है, मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप चाहते हो वीडियो की कमेंट्स में तुरंत आपका रिप्लाई मिले तो आप 59 रुपये में इस चैनल का स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हो। काफ़ी फायदे होंगे, आपका कमेंट में तुरंत प्रश्न का उत्तर मिलेगा, नए कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है, ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है, और स्पेशल वीडियोस देख सकेंगे जिनमें मैं कोर्ट ऑर्डर्स विद डिस्क्रिप्शन के दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो काफ़ी फायदा मिलेगा 59 रुपये में 1 मंथ के लिए। अभी जाके आप ज्वाइन करिए, हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, अब देखिए साथियों, ये तो हो गया। अब पुलिस के क्या अधिकार है वो भी आप जान लीजिए साथियों। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए इस प्रॉपर्टी पर कोई जबरन कब्जा कर रहा है, जबरन, ठीक है, मान लीजिए आपका कब्जा है इस प्रॉपर्टी पर, अब ए दबंग ला के जबरन कब्जा कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो वहाँ पे पुलिस को क्या है कि जब ये दबंगों को लाएगा, कब्जा करेगा, तो पुलिस को जैसे ही आप डायल करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, तो पुलिस का वहाँ पे पूरा राइट्स होता है कि पुलिस जो है, देखिए जब यहाँ पे कब्जा करेगा, लड़ाई दंगा होगा, हो सकता है ये असलाहों के साथ आया हो, तो यहाँ पे हो जाता है क्राइम उत्पन्न, तो पुलिस जो है वो तत्काल एक्शन लेगी और ए को जो है गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है ना, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें साथियों, एक ही गिरफ्तारी हो सकती है। जो व्यक्ति कब्जा ले रहा है, धमकी दे रहा है, या मान लीजिए जबरन लेने आया, तो पुलिस को बुला सकते हैं। ठीक है, पुलिस उसको उठा ले जाएगी भाई, और अगर आप भी लड़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है भाई आपकी भी गिरफ्तारी हो जाए। ठीक है, अगर लड़ाई नहीं कर रहे तो फिर तो नहीं होनी चाहिए और करना भी नहीं चाहिए ऐसा पुलिस को। ठीक है, तो पहला चीज़ तो साथियों ये है। दूसरा ये है साथियों कि अगर मान लीजिए वहाँ पे इस प्रॉपर्टी पे आपका कोई कब्जा कर रखा है, ठीक है,
तो पुलिस का सिर्फ एक ही होता है कि भाई पुलिस किस लिए गिरफ्तार कर ले जाती है कि भाई यहाँ पे लड़ाई विवाद नहीं होंगे, तुरंत अरेस्ट कर ले जाएगी। बाकी देखिए पुलिस को बहुत ज़्यादा सिविल अधिकार नहीं है। बाकी मैंने 111 बताया था, अगर 111 की स्थिति पैदा होती है तो पुलिस उस पर एफआईआर भी करेगी और उसको भाई कब्जा भी हटवा देगी। ठीक है, अब जबरन आपके मकान में ताला तोड़ के घुस रहा तो भाई वो डकैती वगैरह का केस हो गया, वो अलग क्रिमिनल मैटर हो गया, तो पुलिस इंटरफेयर करेगी। ठीक है, अब आपका भाइयों भाइयों का बंटवारा है, मेड़बंदी वगैरह है, तो भाई पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस क्या करेगी भाई, दोनों को अरेस्ट कर ले जाएगी, विवाद मत करो भाई। ठीक है ना, तो पुलिस के ये अधिकार होते हैं। पुलिस से बहुत ज़्यादा आप मदद नहीं ले सकते अवैध कब्जा के संबंध में। ठीक है, हालांकि जो पावर्स थी वो मैंने बता दी। अब आप समझ लीजिए अवैध कब्जा हटवाने पर एसडीएम का क्या पावर है। एसडीएम को भाई बहुत पावर होता है, चलिए मैं आपको समझा दूँ। और देखिए कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए साथियों एसडीएम का क्या पावर वो आप जान लीजिए। भाई एसडीएम को बहुत पावर होता है, एसडीएम चाहे तो आपका खड़े खड़े कब्जा हटवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 165 पढ़िए, विवाद की विषय वस्तु कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। यानी कि जो विवाद की संपत्ति है, विषय वस्तु जो है, उसको वो कुर्क भी कर सकते। जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे लड़ रहा है, बी यहाँ पे लड़ रहा है कि मेरा कब्जा, वो कह रहा है मेरा कब्जा। अब 164 क्या कहती है कि भाई अगर किसी मजिस्ट्रेट की सीमा में अगर मान लीजिए किसी संपत्ति, अचल संपत्ति, चल अचल संपत्ति को लेके वहाँ पे विवाद हो रहा है, ठीक है, नाली को लेके, फसलों को लेके, मान लीजिए किसी सरकारी ज़मीन को लेके, या मान लीजिए अन्य किसी पानी को लेके, या मान लीजिए नदी के बहाव को लेके, किसी प्रकार का अगर विवाद होता है तो वहाँ पे जो आपके मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी वहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उन्हें ये दिया गया अधिकार 164 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया गया कि 164 में ए बी दोनों पक्षों को बुलाए, उनसे अपने अपने जो भी मान लीजिए वास्तविक कब्जे के डॉक्यूमेंट्स मांगे और उसके आधार पर वही जो है मैटर सॉर्ट आउट करे और उसका कब्जा दिलवाए। अगर मान लीजिए विवाद की विषय वस्तु मान लीजिए ये नहीं पता कर पाता है, ए भी लड़ रहा है, वी भी लड़ रहा है, और एसडीएम यहाँ पे ये नहीं पता कर पा रहा है कि भाई किसका कब्जा था, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेंगे, धारा 165 की पावर यूज़ करके वो वहाँ पे साथियों जो है वो मतलब वो भी कर सकते हैं, ये संपत्ति कुर्क भी कर सकते हैं। अब आप पढ़ेंगे तो देखिए आगे क्या मिलता है। ठीक है, यदि धारा 164 की उपधारा 1 के अधीन किसी पश्चात समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता है या वह निश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 164 में यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय पर नहीं था, ठीक है, और यदि उसे समाधान नहीं कर पाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था ना कि ए और बी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, अब उसे यही नहीं समाधान हो पा रहा ए का कब्जा था कि बी का, ठीक है, तो देखिए वह उसमें से किसी कब्जा विवाद विषय वस्तु पर था तो विवाद विषय वस्तु संपत्ति को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक सक्षम न्यायालय जो है हकदार व्यक्ति को पक्षकारों के अधिकारों में अवधड़ नहीं कर सकता। यानी कि भाई ए और बी को कोर्ट में जाना चाहिए, जब तक आपकी डिक्री नहीं आ जाती तब तक भाई जो है मजिस्ट्रेट इस संपत्ति को कुर्क करके रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है। और भाई करना भी क्यों नहीं चाहिए, वरना ए और बी लड़के मर जाएंगे, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, प्रशासन की होगी। तो ये चीज़ समझना चाहिए। ठीक है, परंतु अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट को बाद में समाधान हो जाता है कि विषय वस्तु के बारे में प्रशांत भंग होने की कोई संभावना नहीं है तो फिर कुर्की का आदेश अपना वापस भी ले सकते साथी। ठीक है, चलिए और मैं आपको बताता हूँ, और भी कोई टॉपिक था, अवैध कब्जा तुरंत हटवाने के क्या क्या नियम है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए रेगुलर सूट तो एडवोकेट कर ही देते हैं, आप तत्काल हटवाने के कब्जा हटवाने के आप भाई सुन लीजिए। ठीक है, और देखिए कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहें, ठीक है, ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए साथियों आप जूनियर एडवोकेट है तो आपके लिए सबसे बढ़िया अच्छा चीज़ लेके आए हम। आप इस चैनल को ज्वाइन करके स्पेशल वीडियो हमारे देख सकते हैं, कमेंट्स में आप अपने प्रश्न कर सकते हो, वीडियो के कमेंट्स में ड्राफ्टिंग सीख सकते हो। ठीक है, और जो भी मान लीजिए ज्वाइन करेगा उन्हें इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। ठीक है जी, अब देखिए साथियों यहाँ पे लास्ट वाला कि भाई अवैध कब्जा को तुरंत कैसे हटवाएं। तो अगर मान लीजिए इस प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा है साथियों, ठीक है, अब मान लीजिए आपका नाम है ए, बी ने क्या किया, आपको मान लीजिए यहाँ से दबंग ला के कह रहा है हटो यहाँ से, मैं कब्जा करूँगा, विवाद कर रहा है, तो वहाँ पे मैंने अभी बताया था 164 में मजिस्ट्रेट को पावर है, मजिस्ट्रेट की सहारा लेके आप वहाँ से कब्जा हटवा सकते। पहला, अगर मान लीजिए आप बी भी पार्टनर है, सह खातेदार है, बी विवाद कर रहा है साथियों, तो क्या करें, अगर मान लीजिए इसने थोड़ा बहुत कब्जा कर रखा है तो आप क्या करें, धारा 24 सीमांकन करवा सकते हैं। अब सीमांकन में लगेगा टाइम, तो हम धारा 24 नहीं बताएंगे, वहाँ पे हम प्रशासनिक सीमांकन बताएंगे। ठीक है, प्रशासनिक जो है लेखपाल कानून को बुला के आप इसका सीमांकन करवा के, और बी का अगर मान लीजिए यहाँ तक पाया गया तो लेखपाल कानून को कहेंगे, आख्या लगाएंगे भाई हाँ बी का यहाँ पे कब्जा है, और एसडीएम हटवा भी सकता है। ठीक है, ये बेसिकली है। ठीक है, दूसरी बात साथियों ये है कि जल्दी अगर आपको मान लीजिए कब्जा हटवाना तो धारा 6 में भी जा सकते हैं, स्पेसिफिक डिफेक्ट, क्योंकि स्पेसिफिक डिफेक्ट सेक्शन ये कहता है अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए बी ने ए को निकाल दिया इस संपत्ति से, ठीक है,
तो ए के पास समय है 6 महीने के अंदर वो कोर्ट में चला जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।